बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज 8 क्लास की रियाजी और इसकी एक्सरसाइज जो है वो 5.1, ठीक है, इसके साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो जी भी आज देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें वो कह रहा है कि जुमलों में दिए गए मुस्तकिलात लिखिए। ठीक हो गया कि इसमें आपने बताना है कि मुस्तकिलात मुस्तकिल कौन सी मिकदार इसके अंदर है, ठीक है। और मुसावातों में दिए गए मुतगय्यरात लिखिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मुस्तकिलात किसे कहते हैं जी। ये मुस्तकिल की जमा मुस्तकिलात हो गया, ठीक हो गया। अब इसमें मुस्तकिलात होता क्या है तो देखिए ज़रा। सबसे पहली बात कि ये जो आपका 5वां चैप्टर है इसके अंदर ज़्यादातर है अलजबरी जुमले, ठीक हो गया। अच्छा, अलजबरी जुमला किसे कहते हैं जी कि अलजबरी जुमला जमा तफरीक ज़रब और तकसीम के ज़रिए मुतगय्यरात और मुस्तकिलात को जो मिलाए उसे अलजबरी जुमला कहते हैं। जैसे एक्स की 2 यानी कि एक्स की 2 जमा 4x जमा 3, तो ये क्या होगा, ये एक अलजबरी जुमला है जी, ठीक हो गया। इसके बाद आपका आ जाता है कि जैसे इसमें पहले भी में सवाल में पूछा गया कि मुस्तकिलात किसे कहते हैं। मुस्तकिल इसमें कहते हैं, मुस्तकिल कहते हैं कांस्टेंट इंग्लिश में। अच्छा, कि मुस्तकिल कहते हैं कि अलामत की एक मुकर्रर कीमत हो, ठीक है, तो वो जो होती है वो मुस्तकिल कहलाती है। जैसे मैं आपको इसमें एग्जांपल दे देता हूँ, बात समझ में आ जाएगी। कि जैसे आपके एक रकम लिखी हुई है 5x जमा 7, ठीक है। अब इसमें देखिए कि ये x है, ठीक है, ये इसका अददी सार है। अब ये जो है चेंज हो जाएगा, वे इसको वेरिएबल कहते हैं, मुतगय्यर कहते हैं। ये जो 7 है ना, ठीक है, या एक और मैं आपको मिसाल दे दूँ कि जैसे 9x की 2 9x का स्क्वायर और -8। अब इसमें जो 8 और 7 है ये मुस्तकिल है जी, ठीक हो क्या। ये क्या चीज़ें हैं, ये मुस्तकिल है, यानी कि इसमें हम लिख सकते हैं कि 7 और 8 जो है वो मुस्तकिल है जी, ठीक है। इसी तरीके से आपका ये जो पहला सवाल है इसमें वो लिखा हुआ है कि 3x जमा 4। इसमें आपने सिर्फ यही बताना है कि ये 3x जमा 4 के अंदर जो है वो 4 जो है वो मुस्तकिल आता है जी। और इसमें नफ़ी 1 ये मुस्तकिल है, ठीक है। और इसके अंदर जो है मुस्तकिल रकम नहीं है, लिहाजा इसमें जिसमें नहीं होगा उसमें हम लिखेंगे इसमें जो सिफर जो है वो मुस्तकिलात होगा जी, ओके हो गया। और इसमें -8 है जी, ओके, इसमें -1 है, इसमें -8 होगा जी। अब अच्छा, इसके बाद ये आपका दूसरा सवाल वो कहता है मुसावातों में दिए गए मुतगय्यरात लिखिए कि इसमें वेरिएबल जो है ना वो कौन कौन सी हैं। अच्छा, वेरिएबल किसे कहते हैं जी, ठीक है, जिसकी जो कीमत है वो चेंज होती रहती है। ऐसी अलामत जिसकी कीमत जो है वो तब्दील होती रहे, मुस्तकिल ना रहे, ठीक है, वो मुतगय्यर कहलाती है जी, मुतगय्यर वेरिएबल, ठीक है। और इसमें हमें उसकी कीमत जो है वो मालूम भी नहीं होती परफेक्ट। जैसे अब इसमें जो आप लिख सकते हैं कि ये आ गया x की 2 जमा y की 3, उसके बाद है जमा 9 z, ठीक है। अब इसमें x y और जो z है ना ये आपके वेरिएबल, इसमें आप कह सकते हैं कि x y और z जो है वो मुतगय्यर हैं जी, ये ठीक हो गया। इस तरीके से आपका जो दूसरा सवाल है, ठीक है, इसमें आपने क्या करना होगा, इसमें वो कह देता है कि 2x -1 बराबर है 0 के जी। इसमें आपने बताना है कि 2x -1 बराबर है 0, इसमें मुतगय्यर क्या है, ठीक है। यानी कि इसमें सिंपल सी बात है, इसके अंदर जो भी a से लेकर z तक जो भी अल्फ़ाबेट होंगे वो आपके मुतगय्यर होंगे। अब इसमें देखिए, इसमें x है, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें y और x है, ठीक हो गया। इसमें देखिए, इसमें x और x है, इसमें x ही है जी, इसमें y है, ठीक हो गया। तो ये जो होगा ये आप लोगों के मुतगय्यरात होंगे जी। बस इसमें आपने ये बताना है
कि इसके अंदर मुतग़य्यर जो है वो क्या है। मुस्तकिलात जो मुस्तकिल कीमत हो, ठीक है, जैसे 8 है, इसके अंदर नहीं है तो इसमें ज़ीरो आ जाएगा। इस तरीके से इसके अंदर अगर ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर एम एन ओ, किसी के ए से लेकर जेड तक जितने भी होंगे वो आपके मुतग़य्यरात होंगे जी। अच्छा, अभी इसके बाद जो तीसरा सवाल है वो कहता है मुसावातों में लिखी गई हरफी मिकदारों के नाम लिखें। हरफी मिकदार, हमेशा चीज़ आपने सवाल पे गौर करना है कि सवाल के अंदर पूछा क्या गया है। अब इसमें जो हरफी मिकदार होता है उसमें आपने देखना है कि हरफी मिकदार कहते किसी हैं जी, ठीक है। हरफी मिकदार जो होते हैं कि ये ऐसे हरूफ तहजीह जो मुस्तकिल मिकदारों को, यानी कि जो मुस्तकिल मिकदार होती है, जैसे इसमें 8 7 ये चीज़ें, इनको ज़ाहिर करे या अददी सरों को ज़ाहिर करे, ठीक है। अब अददी सर किसे कहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2x और जमा 4y की 2। अब इसमें जो होगा ना ये 2, ठीक है, ये अददी सर होता है, ठीक हो गया। और अगर इसके अंदर दूसरा, अगर इसके अंदर क्या चीज़ आ जाएगी कि इसके अंदर जो है अगर इनकी जगह, हिंसों की जगह अगर अंग्रेज़ी के अल्फ़ाबेट लिख दिए जाएं तो वो आपके हरफी मिकदारें होंगे। जैसे मैं इसको लिख देता हूँ CX जमा DY, इसमें C और D जो है वो हरफी मिकदारें हैं। इसमें मैं लिख सकता हूँ कि C और D जो है वो हरफी मिकदार है जी। अब देखते हैं सवाल को, देखते हैं हम जी। अच्छा, इसमें देखिए सवाल नंबर 3 जो है, ठीक है, सवाल नंबर 3, इसके अंदर देखिए कि पहला लिखा हुआ है AX की 2 जमा BX जमा C माइनस Y बराबर है 0 के। अब मैं इधर आपको सॉल्व करके देता हूँ। इसमें आगे जी AX की 2 जमा BX जमा C माइनस Y, ओके हो गया, और मुसावी है 0 के जी। अच्छा, भी इसमें देखिए ये A जो है ये इसमें हरफी मिकदार है और इसके अंदर B जो है और इधर यानी कि ये x की 2 है, ये x है, ये आगे मुस्तकिल मिकदार यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो लिहाजा ये C हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि A B और C जो है वो हरफी मिकदार हैं जी, ओके हो गया जी। इसके अंदर ये चीज़, यानी कि इसमें जो अददी सार होगा उसकी जगह पे जो हिंसा लिखा होगा अल्फ़ाबेट जो होगा वो आपका हरफी मिकदार कहलाएगी जी। इस तरीके से चौथे सवाल के अंदर वो कहता है कि कसीर रकमियों और ऐसे जुमलों को अलहदा करें जो कसीर रकमियाँ नहीं हैं, जो कसीर रकमियाँ नहीं है। तो इसमें हमें सबसे पहले बात तो यह है कि हमें देखना पड़ेगा कि कसीर रकमी किसे कहते हैं जी। कसीर रकमी जुमला जी। अच्छा, भी कसीर रकमी, एक तो इस पे पहले आपको इसकी समझ आएगी तो आप उसमें से अलग कर सकेंगे। कसीर रकमी ऐसा जुमला होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा रकमें हों। अब रकम किसको कहते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं कि x की 2 माइनस 4x माइनस 7। अब इसमें एक रकम ये है, एक ये है और एक ये, इसको रकम कहते हैं, ठीक हो, टर्म्स के। कसीर रकमी ऐसा जुमला होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा रकमें हों, लेकिन उसमें एक शर्त होती है कि उनका जो कुव्वत नुमा है, ठीक है, उनका कुव्वत नुमा 0 या मुस्बत अदद हो, ठीक हो गया। अब देखें इसका x की 2 है, x है, अगर इसमें मैं एक और रकम लिख देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल -x लिख देता हूँ, ठीक हो गया, इसका कुव्वत नुमा जिसका नहीं तो उसका 1 होता है। और अगर मैं इसमें सिर्फ ये 13 लिख देता हूँ या 19 लिख देता हूँ
तो ये सारी के सारी जो होंगी ये कसीर रकमियाँ हैं। ओके हो गया। और अगर मैं इसको लिख देता हूँ कि जैसे ये x की 2 है ना, तो मैं इसको लिख देता हूँ x की पावर -4 या x की पावर -2, तो ये जो होंगे ये कसीर रकमी नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि इनका कुव्वत नुमा जो है वो मनफी में है। उसका उन्होंने बोला है कि या तो उनका कुव्वत नुमा 0 हो या मुस्बत सही है दो एक बात। और इसमें अगर ये आ जाता है कि -x की 4 -x की पावर -2 जमा 6, तो ये भी जो होगा ये भी कसीर रकमी नहीं है एक बात। और अगर इसमें आ जाता है x/y जमा 5x, तो ये भी कसीर रकमी नहीं है। ठीक होगी बात, समझ लगी आपको। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो आप लोगों का जो सवाल है उसमें हम इनको अलग-अलग करेंगे जी। देखिए भी सबसे पहला उन्होंने बोला है कि x की 2 जमा x -1। अब इसमें देखिए इसका कुव्वतनुमा मुस्बत में है, इसका भी मुस्बत में है, ये मुस्तकिल है, लिहाजा ये जो रकम होगी ये हमारी कसीर रकमी होगी। ओके हो गया। अच्छा, इसी के नीचे जो नंबर जो 3 है, अब यहाँ पर गौर कीजिए, ये x की पावर -2 है, मनफी में आ गया। अब जिसकी कुव्वतनुमा मनफी में होगा वो कसीर रकमी नहीं होगा जी। ठीक हो गया। अब दूसरे को देखते हैं, x की 2 y जमा xy की 2 जमा 7, तो ये भी आप लोगों का कसीर रकमी होगा जी। अब यहाँ पर देखिए x/y की 2 है, जब बटे में आ जाएगी रकम तो फिर भी कसीर रकमी नहीं होगी। यानी कि आपने 2 खाने बना लेने हैं। ठीक है, उनको जो कसीर रकमी उनको अलग कर देंगे, जो कसीर रकमी नहीं है उनको अलग लिख देंगे जी। अच्छा, इसके बाद ये 5वां देखें, इसमें लिखा है x की 3 -x की 2 जमा y -1। तब सबसे पहले ये देखें कि इनके कुव्वतनुमा मुस्बत में है जी, सभी के कुछ मुस्बत में आ गए। ठीक है, और उसमें कोई रकम बटे में तो नहीं है, नहीं है जी, और लिहाजा ये हमारा कसीर रकमी होगा। उसके बाद देखें x की 4, ये जुमला कसीर रकमी में आता है, ये भी कसीर रकमी में आता है, ये भी कसीर रकमी में आता है, लेकिन ये 1/2 जो होगा ये कसीर रकमी में नहीं आएगा जी। ठीक होगी बात, लिहाजा ये जो आपका होगा ये आप लोगों का कसीर रकमी नहीं होगा जी भाई। तो इसमें देखिए, अब इसमें देख लें, इसके x की पावर 4 x की पावर 2 जमा x। अच्छा, इनका आपने देखना होगा, ये इसमें आ गया ना 1/2, ये तो मुस्तकिल है, इसके नहीं बटे की बात। ठीक होगी बात, तो ये जो होगा आप लोगों का ये आपका कसीर रकमी होगा जी। ठीक होगी बात, लिहाजा इसके अंदर जो आप लोगों के आ जाएगा जो जो जुमले कसीर रकमी है, इसमें आपका ये जो पहला है, ठीक है, ये भी कसीर रकमी है। उसके बाद ये आपका दूसरा, ये भी आप लोगों का कसीर रकमी हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद ये आपका जो 5वां है, ठीक है, ये भी आपका कसीर रकमी और छठा भी कसीर रकमी होगा। और लिहाजा बाकी जो बचेंगे, जैसे ये आपका तीसरा है, ठीक हो गया, ये, और जो ये आप लोगों का चौथा जो है ये कसीर रकमी, ये कि 3 और 4 जो है वो कसीर रकमियाँ नहीं हैं जी। ठीक होगी बात। इसके बाद देखिए वो कहता है दर्ज झैल जुमलों में से कौन कौन से मुस्तकिलात दिए गए हैं। अब इसमें आपने देखना है कि इसके अंदर जो है मुस्तकिलात कौन कौन से हैं जी। ठीक होगी बात। अब इसमें देखिए मुस्तकिलात का मतलब है कि जो मैंने आपको इसमें बताया था, जैसे इसमें 8 है, जिसमें नहीं होता, ठीक है, उसका ये 0 होगा जी। अब इसमें देख लें मुस्तकिलात, पहला सवाल जो है वो 7x - 6y जमा 3z दिया हुआ है, लिहाजा इसके अंदर मुस्तकिल रकम जो है वो नहीं दी गई है। ठीक है। अब इसमें देखिए 5x की 2 नफ़ी 3, अब इसमें जो है नफ़ी 3 जो है वो मुस्तकिलात है जी। ओके होगी बात। अच्छा, इसमें देखिए 8x की 2 जमा 2y जमा 5, तो इसमें भी 5 जो है वो मुस्तकिल मिकदार दी हुई है। और इस तरीके से ये जो आपका 6 है, ठीक हो गया, इसमें देखिए इसमें 9y, ठीक हो गया, और 3x - 2z, इसमें मुस्तकिल रकम जो है वो नहीं दी गई है।
अच्छा, इसके बाद छठा सवाल वो कह रहा है कि नीचे दिए गई कसीर रकमियों में से हर एक का दर्जा लिखें जी। क्या लिखें? दर्जा लिखें। इसमें आपने बताना है कि इसमें किसका कौन कौन सा दर्जा होगा। अब हमें ये पता होगा कि दर्जा कहते किसी हैं जी, तो फिर ही जो है वो हम इसको बता सकते हैं। ठीक हो गया। इसमें आ गया जी कसीर रकमियों का दर्जा जी। अच्छा भाई, अच्छा भाई, दर्जा जो होता है ना वो किसी कसीर रकमी में जो उनके कुव्वत नुमा होते हैं, मसलन मैं इसमें रकम लिख देता हूँ 4x2 y3, ये एक रकम हो जाएगी। और अगर मैं इधर लिख देता हूँ 2x2, ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि एक रकम ये है, एक रकम ये है। इसका दर्जा जो है, इसकी पावर जो है, ये एक ही है मुतगय्यर, ठीक है, मुतगय्यर वेरिएबल। तो इसका जो कुव्वत नुमा होगा वो इसका दर्जा कहलाएगा। लिहाजा हम इसमें लिख सकते हैं कि 2x2 का दर्जा जो है वो 2 है, ठीक है, ये जो उसका कुव्वत नुमा होगा। अब अगर इसमें लिखते हैं 4x2 y3, अब इसमें दो वेरिएबल हैं, यानी कि एक्स भी और वाई भी, ये दोनों मुतगय्यर हैं। तो जब ज़्यादा मुतगय्यर होंगी तो इनके जो कुव्वत नुमा होंगे उनको आपस में जमा करेंगे, कि 2 में 3 को जमा किया तो कितना हो गया? 5 हो गया। लिहाजा हम इसको कहेंगे इसका जो दर्जा है वो 5 है जी। ओके हो गया। इस तरीके से हम इनका दर्जा मालूम कर सकते हैं जी। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं आपके जो सवालात है। अच्छा भाई देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है x जमा 1, ठीक है, इसमें एक टर्म ये है, एक ये है, तो इसमें x है, इसका जो दर्जा होगा, ठीक है, वो 1 होगा। इसका जिसकी पावर नहीं होती, जिसका कुव्वत नुमा नहीं होता, उसका हमेशा 1 होता है जी, इसका 1 होगा। इसमें देखिए x2 जमा x, अब इसमें इसका तो 1 हो गया और इसका 2, बड़ी रकम ये वाली होगी, लिहाजा इसका जो दर्जा होगा, इसके अंदर जो बड़ी रकम होगी वो उसका दर्जा होगा जी। तो इसका जो दर्जा है वो 2 होगा जी। अब इस तरीके से x3 माइनस XY जमा 1, अब एक रकम ये है, एक रकम ये है, एक ये है। अब इसमें देखें 1 और 1 2 हो जाएंगे, ठीक है, और ये x की पावर 3 है, लिहाजा जो बड़ा हिस्सा होगा उसको शुमार करेंगे जी। लिहाजा इसका दर्जा जो है वो 3 हो गया जी। अब इस तरीके से ये वाला सवाल है, इसमें लिखा हुआ है x2 y2, ये एक ही रकम है। इसमें लिखा हुआ x3 एक ही रकम है, y2 एक ही रकम है। अब इसमें हम चेक करते हैं कि ये एक ही रकम है, तो इनके जो कुव्वत नुमा होंगे वो जमा करेंगे। 2 और 2 4, इसका मतलब इस रकम का जो कुव्वत नुमा है वो 4 हो जाएगा दर्जा। इसका 3 है, इसका 2, तो बड़ी रकम कौन सी होगी? 4 होगी। लिहाजा इस रकम का जो दर्जा होगा इस कसीर रकमी का वो 4 होगा जी। ओके हो गया। अच्छा, अभी इसके बाद वो कहता है कि यकदर्जी, जो मैंने अभी आपको बताया, 1 दर्जे वाली, 2 दर्जी, 2 दर्जे वाली, 6 दर्जी, 3 दर्जे वाली, 4 दर्जी, 4 दर्जे वाली कसीर रकमियों को अलहदा करें। कि उसी तरीके से आपने देखना है कि इसका जो दर्जा है वो कितना कितना है। अब इसमें देखिए 1 है, ठीक हो गया, इसका 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया, इसका 1 है, इसका बड़ी रकम का दर्जा 3 हो गया, इसका बड़ी रकम का 4 हो गया, ठीक हो गया भाई। और इसमें इसका भी 2 और 2 4 हो गया, ठीक हो गया बात। और इसका भी x2, ये x y, इसका भी 1, इसका भी 1 और 1 2, ठीक हो गया, तो इसका 2 होगा जी। अब आप क्या कर सकते हैं कि इनको यानी कि इसके अलग अलग कर सकते हैं कि ये यक दर्जी है, खाने बना लें, 2 दर्जी है, 3 दर्जी है, 4 दर्जी है, उनके अंदर इनको लिख देंगे जी। ठीक हो गया। तो जी डियर स्टूडेंट, ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज 8 क्लास की। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ
शेयर भी कीजिए, और अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।